नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कुछ गपशप हो जाए। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या किसी गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, महाभारत और रामचरितमानस या किसी भी ग्रंथ में ऐसा कुछ मेंशन किया गया है, ऐसा कुछ कहा गया है कि अगर कोई किसी भी धर्म को लेकर के बेअदबी करता है, किसी ग्रंथ को लेकर बेअदबी करता है तो उसका ही सर्वस्व मिटा दो, उसका अस्तित्व मिटा दो, उसकी जान ले लो, उसकी हत्या कर दो। ऐसा लिखा गया है क्या गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा कहा गया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर निर्दोषों की हत्या क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि निहंग किसी की हत्या करने पर जरा सा भी नहीं सोचते, एक सेकंड का भी नहीं सोचते और उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी नृशंस हत्या कर देते हैं। मैं एक लाइन आपको सुनाना चाहूँगी जो निहंगों द्वारा कही गई है। निहंगों ने कहा कि परवाह नहीं करनी पुत्रों किसी गल की, इतना ध्यान रखियो दुष्ट पापी यदि गीता या कुरान की बेअदबी करता है या गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है तो उससे गुरु की फौजों ऐसा ही करती हैं। उनका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बेअदबी करता है गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के, गीता को लेकर के और बाइबल को लेकर के, कुरान को लेकर के, तो गुरु की फौजें ऐसा ही करती हैं। ऐसा कहा है शिरोमणि पंथ अकाली बुद्ध दल के जत्थेदार अमान सिंह ने शुक्रवार को धमकी भरी ये बात कही। सिंह बॉर्डर पर लखवीर सिंह नाम के एक शख्स की जब नृशंस हत्या की, उसके हाथ पैर काटकर नृशंस हत्या कर दी और उसके आरोपी निहंग सरबजीत सिंह और उनके साथी निहंगों से कही। ये एक तरह से कह सकते हैं कि किसी को भड़काने का काम किया गया है। सरेआम हत्या की जाती है, एक व्यक्ति की, एक युवक की हत्या की जाती है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसके पैर काट दिए जाते हैं और उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने बेअदबी की होती है, ऐसा निहंगों का मानना है। निहंगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो सही कर रहे हैं? और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि किसान आंदोलन में शामिल हुए निहंग सिख पूरे हथियारों के साथ, घुड़सवारों के साथ आंदोलन में मौजूद हैं और पूरे 6 दल सिखों के आंदोलन में मौजूद हैं, पूरे हथियारबंद के साथ, चाकू के साथ आंदोलन में किसानों के साथ मौजूद है और इस पर किसी की कोई रोक नहीं है और पूरी फोर्स तैनात है। इसके बावजूद पर इस पर कोई रोक नहीं है क्योंकि आंदोलन कोई भी हो, हथियार ले जाना सख्त मना होता है कि किसी भी बड़ी अनहोनी ना हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा की जाती है। तो निहंग हथियार के साथ क्या करने गए हैं आंदोलन में, सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही ये भी सवाल है कि जब धर्म पुराण किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है तो ये कौन सा समाज बना रहे हैं, कौन सा ग्रंथ बना रहे हैं और कौन सा धर्म बना रहे हैं निहंग? क्या उन्हें किसी की जीवन से कोई मतलब नहीं है? क्या हत्या ही निहंगों का मेन उद्देश्य है? क्या निहंग सिर्फ ग्रंथ की आड़ में, धर्म की आड़ में अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही ये सवाल है कि आंदोलन में निहंग कर क्या रहे हैं? अगर आंदोलन में किसानों का सहयोग कर रहे हैं निहंग तो फिर हथियारों के साथ क्यों पहुंचे हैं? क्या किसी घटना को लेकर पहुंचे हैं? क्या किसी साजिशन पहुंचे हैं? क्योंकि हथियार तभी कोई ले जाता है जब कोई अनहोनी होती है या किसी घटना को अंजाम देना होता है। अगर शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा है तो वहाँ पर हथियारों का कोई महत्व नहीं रहता, कोई ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे में निहंगों की तरफ से ऐसी नृशंस कृत्य किए जा रहे हैं, इस पर निहंग जो हैं खुद सोचे, खुद विचारे और खुद निर्णय ले कि क्या वह सही कर रहे हैं या उनका आत्म चिंतन जो है वो मर गया है, आत्मचिंतन करने की कोई प्रबल शक्ति नहीं है, उन्हें सिर्फ ग्रंथ दिख रहा है, बेअदबी दिख रही है। क्या उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब
के दिए गए विचारों पर फोकस नहीं करना चाहिए कि किसी भी मानव की हत्या करना महापाप होता है। ये निहंगों को सीखना चाहिए। हालांकि सरबजीत ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए खुद को पुलिस के पास समर्पण कर दिया है, लेकिन ये सवाल सबके जहन में है कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब में इसी तरह की शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। यही सब है गुरु ग्रंथ साहिब में। एक बड़ा सवाल बार बार गुरु ग्रंथ साहिब की ओर निहंग खड़ा कर रहे हैं। ऐसा किसी धर्म में नहीं है कि किसी की आप हत्या कर दो, और वो भी नृशंस हत्या। ये अधिकार किसी भी मनुष्य जाति में नहीं है और नहीं दिया गया। आप कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।